एक और बड़ी खबर का जिक्र करेंगे, बात कोरोना का करेंगे क्योंकि कोरोना का कहर लगातार जम्मू कश्मीर में जारी है और आपको जानकारी देंगे, कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे क्योंकि कुछ तस्वीरें हमारे पास आई हैं और हमारे संवाददाता ने उस पर तमाम रिपोर्ट आप तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन जगह जगह धज्जियां उड़ाई जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग की और वो तस्वीर कुछ देर में आपके सामने होंगी, लेकिन जानकारी आपको फटाफट से दे रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तो चल रही है लेकिन सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग की और मास्क भी कहीं ना कहीं जो अनिवार्य कहा गया है उसकी अनिवार्यता भी नहीं दिख रही। ये हम आपको जम्मू कश्मीर बैंक की एक तस्वीर दिखा रहे हैं जो कई सवाल खड़े करेगी और सवाल उठना भी लाजमी है। जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं और लोगों का जमावड़ा जब लग जाता है तो सवाल उठता है कि प्रशासन क्या कर रहा है और प्रशासनिक अमला क्या कुछ करता है, क्योंकि बैंक के अंदर की ऐसी तस्वीर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं, लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं और जिस तरीके से पूरे देश भर के अंदर 1,70,000 के करीब मामले सामने आ गए हैं उसमें जम्मू कश्मीर में भी आंकड़ा कहीं ना कहीं बड़ा है तो सवाल उठने लाजमी है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को सुनिए, लोग क्या कुछ कहते हैं, उसके बाद अपने संवाददाता की रिपोर्ट भी दिखाएंगे कि उन्होंने बातचीत की खास तो आखिर उन्होंने क्या पाया। भी कोविड मतलब बहुत ज़्यादा है तो उसके कोई भी एसओपीज अंदर नहीं दिख रही है। इनके जो गार्ड्स हैं बिना यूनिफॉर्म के अंदर जो भी वर्क हो रहा है मतलब वो इनके पास वो कुछ कोई है नहीं। 21st सेंचुरी या डिजिटल मतलब डिजिटल वो कह रहे हैं या डिजिटल इंडिया है, लेकिन अंदर आप देख रहे हैं कि 70-70 80-80 साल के जो बुजुर्ग लोग हैं वो अभी लाइन में खड़े हैं। इनके पास वैसा कोई जरिया नहीं है जिनसे मतलब उनका काम आसान हो। आप देख सकते हैं कि गेट के बाहर कितनी लाइन लगी हुई है। एटीएम के बाहर देखें, इनके गार्ड के इनका वो है ही नहीं कुछ भी मतलब जिससे ये कुछ करें। डिजिटल इंडिया तो ये कह रहे हैं आप अंदर लाइन में सुबह से खड़ा है, जब उनका काम नहीं हो रहा है, बुजुर्ग का काम नहीं हो रहा है तो हम यही कह सकते हैं कि करप्ट है, उनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। डिजिटल इंडिया तो कह रहे हैं आप अंदर देख सकते हैं एसओपीज़ का 2 मीटर का फासला रखना है वो आप देख रहे हैं। सैनिटाइजर का देख रहे हैं, J&K बैंक मेन ब्रांच है, इनके पास सैनिटाइजर नहीं है, कहीं इनके पास कोई स्क्रीनिंग नहीं, कोई टेस्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैसे लोग हैं यहाँ पे, मतलब कोई बिना मास्क के, कोई कुछ है, इनके गार्ड्स तक बिना यूनिफॉर्म के। तो हालत खराब हो सकती है। हालत तो खराब आप देखिए, मतलब एक स्टूडेंट मतलब है, मतलब हमारा तो स्टूडेंट्स को तो सबसे ज़्यादा नुकसान है। एक आम आदमी मतलब जिसको दिन लगाना पड़ता है उसका तो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। आप देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट का कितना मुश्किल हो सकता है इस चीज़ के मतलब। देखिए ये जम्मू कश्मीर बैंक की बात नहीं है, इस वक्त जम्मू कश्मीर बैंक की हालत तो ऐसे किसी रेलवे स्टेशन की जैसे लग रही है, लेकिन ये सिर्फ जम्मू कश्मीर बैंक की बात नहीं है। कोरोना की सेकंड वेव जो है वो पूरे देश में इस वक्त फैल चुकी है और बहुत बुरी, पहली वेव से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर वेव है ये, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है। अगर ये एसओपीज़ की बात कर रहे हैं, मास्क लगाने की बात कर रहे हैं तो वो उसका इम्प्लीमेंट करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। जनता कह रही है। हमारे संवाददाता वसीम वहां पर थे, वसीम ने जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बात अगर लोगों की करें तो लोग कह रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन का जमाना है, लेकिन क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर इस कोरोना काल में जग जाहिर है। लेकिन वसीम की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि वसीम जब ग्राउंड जीरो पर थे और जब जनता से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने क्या पाया और क्या फैसिलिटी यहां होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ है नहीं तो सवाल उठने लाजमी है। आज हमने जम्मू कश्मीर बैंक के बाहर दौरा किया और वहां पे देखा काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली अंदर और बाहर, और लोगों को काफी दिक्कत आ रही है क्योंकि मजबूर होकर लोगों को बैंक के अंदर जाना पड़ता है। वहां पे कोई भी एसओपीज का पालन नहीं है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि कल जिस तरह से हमने आपको दिखाया था कि संडे मार्केट में किस तरह से भीड़ है और खुद सैमो डोडा अपने क्वार्टर से बाहर निकलते हैं और लोगों को एसओपीज फॉलो करवाते हैं। कुछ लोग भी इनसे भी राय लेते हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सरशाद नटनू मेरे साथ हैं और इनसे भी राय लेते हैं कि क्या इनको लगता है कि अगर इसी तरह की हालत होगी, एसओपीज की धज्जियां अगर उड़ेंगी तो कोविड कितना बढ़ सकता है। सर थोड़ा सा बताएं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोविड जिस तरह से अपना जो है फिर से लोहा गर्म कर रहा है, फिर से बढ़ रहा है, अगर इसी तरह से एसओपीज का उल्लंघन किया जाएगा तो क्या लगता है आपको फिर से कोविड आ सकता है? देखिए इसमें लगने की कोई बात नहीं। वसीम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बात करूं इस जो कोविड-19 की जो महामारी चल रही है, आज आप देख रहे हैं कि आए दिन जो है केसेस बढ़ रहे हैं हमारे ज़िले के अंदर भी, पूरे स्टेट के अंदर भी और पूरे हमारे मुल्क के अंदर भी। इसके ऊपर मैं गुजारिश करूंगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से भी कि थोड़ा सा जो है वो अपना थोड़ा तेज़ रहें, वो लोग अपना जो है अपने आप का रवैया थोड़ा तेज़ करें। जिस तरीके से पहले जब हम यहाँ कोविड आया था, जिस वक्त बड़ी महामारी थी, उस वक्त यहाँ पे जिला तरह जो यहाँ हमारी जिला की एक टीम बनी थी जिसको लीड कर रहे थे तहसीलदार डोडा गलबन, उस टाइम उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था। मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि जो तहसीलदार डोडा हेडक्वार्टर थे उन्होंने बड़ा उस वक्त उनकी पूरी टीम ने अच्छा काम किया था, जिसकी वजह से हमारा जिला बच गया था। आपने वो देखा था। इस वक्त भी इनको वही चीज करना
पड़ेगा, उसी रफ्तार से इनको आना पड़ेगा, वैसे ही यहाँ पे टीमें बनानी पड़ेगी जिससे हमारे लोग भी बच जाएंगे और हमारा पूरा जिला बच जाएगा। देखिए जिस तरह से मीटिंग डिप्टी कमिश्नर डोडा की तरफ से परसों ली गई है जिसमें टीमें बनाई गई हैं, मगर कल भी हम देख रहे थे कहीं पे भी वो टीमें नजर नहीं आ रही थी, ना आज नजर आ रही हैं, तो क्या हायर अथॉरिटीज को बताना चाहेंगे अपने माध्यम से आप? बिल्कुल, मैं डिस्ट्रिक्ट ये हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश करना चाहूंगा, जो भी उन्होंने टीम जो लाई है, जो बनाई है, उसको वर्कआउट ग्राउंड पे करना चाहिए। यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है सारा मलबा जो है टाउन के अंदर आ जाता है, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट सारा हिली एरिया है, जिसका भी कोई काम हो वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आता है। तो आपने सुना कि आखिर क्या कुछ लोगों ने कहा, लेकिन अब वक्त था प्रशासन से बात करने का, क्योंकि लोगों की तो हमने बातें सुन ली कि कोरोना को लेकर लोग क्या कह रहे हैं, और हमारे संवाददाता ने वो तस्वीर भी आपको दिखा दी कि जेके बैंक की तस्वीर आखिर क्या कुछ है, कितनी भयावह स्थिति है। प्रशासन क्या कुछ कहता है वो आपको दिखाते हैं फटाफट से। उसके बाद हमारे सीनियर साथी जुड़ेंगे सनम एजाज और बताएंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे क्यों हैं, क्यों प्रशासन खामोश है और क्यों प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। पहले आप प्रशासन को सुनिए। जारी की गई हैं क्योंकि कोविड इस समय राइज कर रहा है और जब तक सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और पब्लिक के बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, ये चीज़ें इंक्रीज होती रहेंगी। तो यहाँ से पूरी मशीनरी सारी की सारी अलर्ट है इस समय। कल सीएमओ साहब को हिदायत दी गई थी, बाकी टीमों को भी हिदायत दी गई है कि मार्केट प्लेसेस में रेगुलर अनाउंसमेंट्स करें, पब्लिक को अपील करें कि ये सारी चीज़ें मास्किंग पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। और कल से हमने फिर एक एक्टिव तरीके से फ़ाइन इम्पोजिशन करना शुरू कर दिया है। कल काफ़ी लोगों को फ़ाइन हुआ है। पर्पज़ ये नहीं है फ़ाइन करके किसी को हरास करना, पर्पज़ ये है कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक में आए, एक खौफ आए कि ये कोरोना बड़ी खतरनाक बीमारी है और हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हमारे लिए इस समय बाकी चीज़ों से ज़्यादा सबसे ऊपर हेल्थ है। तो ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी, लोगों का बिहेवियर भी इम्प्रूव होगा। मेजर्स हम कुछ अपील के थ्रू करेंगे, कुछ मेजर्स हम थ्रू फाइन के लिए करेंगे। कांस्टेंट अनाउंसमेंट हो रही है, सारी चीज़ें, सारी मशीनरी को मोबिलाइज कर दिया गया है। जहाँ जहाँ मुझे शिकायत आएगी कि लोगों का बिहेवियर ठीक नहीं है या किसी इंस्टीट्यूट्स वगैरह ने रिस्पॉन्सिबली काम कर रहे हैं, विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम, क्योंकि ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बैंक वालों को मुझे जब मैसेज आया था कुछ इस तरह का, तो मैंने उनको कन्वे करवा दिया है कि अपना सिस्टम इन ऑर्डर करिए, नहीं तो विल बी कंस्ट्रेंट टू टेक एक्शन। सर जिस तरह से हम देखते हैं प्राइवेट क्लिनिक जो है डॉक्टर बैठते हैं, तो उनकी हम देख रहे हैं कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, क्या उस पर भी कोई एक्शन लेंगे आप? मैं कुछ टीम्स को मैं मोबिलाइज करके वहाँ भी चेकिंग करवा देते हैं अगर आपको लगता है दैट इज इम्पोर्टेंट। कुछ ऐसे चीज़ें हैं क्योंकि डॉक्टर्स को तो सारी अवेयरनेस पूरी होती है किस तरह का सिचुएशन करना है और उनका फर्ज है इस समय पालन करना, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर करेगी कि वो पालन। तो आपने सुना प्रशासनिक अमला क्या कहता है। कार्रवाई की बात कह दी जाती है और कह दिया जाता है कि टीम भेज देंगे साहब और चीजें कहीं ना कहीं सही हो जाएंगी, लेकिन कब? लगातार हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं। मेरे साथ दो मेरे साथी जुड़े हैं, सीनियर साथी सनम एजाज और वसीम फोन लाइन पर इस वक्त है, जिन्होंने ये रिपोर्ट तमाम दी है। लेकिन सबसे पहले अपने सीनियर साथी का रुख करूंगा। सनम एजाज हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सनम हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर की, लगातार कोई एक ऐसा एरिया नहीं है, डोडा, सांबा, कश्मीर की तस्वीरें हैं। लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कहीं ना कहीं भविष्य को दर्शाती हैं कि कोरोना को लेकर भविष्य कैसा रहेगा। पर क्या कार्रवाई की जरूरत नहीं? क्योंकि हमारे 5 के पंच के प्रोग्राम में ही प्रशासनिक अमले को भी हम सुनवाते हैं। परसों भी ये बात कही गई, उससे पहले भी ये बात कह दी जाती है और प्रशासन कहता है कि एक टीम बनाएंगे, काम करेगी और उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा, लेकिन फिर वही तस्वीर सामने आ जाती है। वजह क्या है सनम? देखिए हर्ष, अभी जो वसीम हमारी रिपोर्ट फाइल कर रहे थे, वसीम डोडा के इलाके की रिपोर्ट फाइल कर रहे थे, और डोडा दूर दराज का इलाका है, कश्मीर से लेकर जम्मू के बीच का इलाका है और काफी दूर है, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट भी है। और यहाँ पे प्रशासन हमने अक्सर ढीला देखा है, कोई भी इवेंट हो, कोई भी मामला हो, हमने प्रशासन को हर बार ढीला देखा है। और अगर आज की बात करें, पर इस हाईवे पे जो डोडा का हाईवे है, बार बार एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। आज भी एक दिलदोज हादसे की खबर आ रही है और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वहां का प्रशासन जो है वो एक्टिव नहीं है। वहां जो है जितने मामला थे, चाहे वो रोड हो, चाहे वो ट्रैफिक हो, और इस कोविड के हवाले से भी हमारा जो प्रशासन है, जम्मू कश्मीर में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां के प्रशासन को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। और जो कुछ भी हमें लगातार अपडेट आते हैं उसके कारण यही है कि वहां पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब ये रिपोर्ट हमने फाइल की, इस पे अगर कोई दुनिया का डेवलप्ड कंट्री होती तो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने खुद ही अपनी रिजाइन किया होता, लेकिन
यहाँ पे उस तरह का चलन नहीं है, यहाँ चलता रहता है और चलते रहते हुए सरकार भी चलाती रहती है और प्रशासन भी चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं कुछ सख्त एडमिनिस्ट्रेशन पे जब सख्त कांच गिरेगी तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड पे कहीं ना कहीं सही तरीके से काम भी करेगी। और इस वक्त कोरोना की सिचुएशन ये आपको बताता चलूं, अब 2 लाख रोजाना के केसेस जो हैं देश में आना शुरू हो गए थे। जब पिछले साल 70,000 हो गए थे, 80,000 हो गए थे, तो तब हर तरफ हाहाकार मची थी, हड़कंप मची हुई थी, कोई लॉकडाउन लगा रहा था, लोग घरों को भाग रहे थे। लेकिन इस वक्त 2 लाख के करीब पहुंच, कुछ ही हजार कम है, अब 2 लाख के 2 लाख के करीब। जी सनम, लेकिन रमजान का पाक महीना भी शुरू हो रहा है, शुरुआत हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो एक ऑर्डर भी निकाला गया है, कहा गया है कि जब नमाज पढ़ी जाएगी मस्जिदों के अंदर तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, फेस पर मास्क लगाना होगा। क्या ये बात सही है और कितने लोग जागरूक हो गए हैं कि नहीं, रमजान का मुकद्दस महीना है, पाक महीना है, लेकिन इसमें बीमारी का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि महामारी फैली है और कहीं ना कहीं आस्था महामारी से कहीं नीची ना पड़ जाए और महामारी ऊंची ना पड़ जाए, ये तस्वीर ना देखने को मिले। देखिए हर्ष, सबसे पहले ये बताना जरूरी समझना चाहूंगा कि इस्लाम का जो धर्म है वो प्रैक्टिकल बुनियादों पे है और प्रैक्टिकल बुनियादों में ये साफ तौर पे जो भी नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं वो बच्चे नहीं जाते, वो बड़े लोग जाते हैं और उन्हें पता होता है कि धर्म क्या कहता है, साइंटिस्ट क्या कहते हैं, साइंटिफिक क्या तजुर्बात है। तो उन सबको देखते हुए हमने पिछले साल भी देखा था, रमजान हो या कोई भी नमाज हो, फिर फ्राइडे की प्रेयर्स हो, गैदरिंग्स हो या रूटीन की गैदरिंग्स हो, अब की बार हमने देखा अच्छी खासी तादाद में लोग जो है वो फिजिकल डिस्टेंसिंग रखते हैं। मस्जिद की जो मसाजिद कमेटीज है उन्होंने फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल। देखिए सोशल डिस्टेंसिंग तो हो नहीं सकती है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का एक अलग सा मतलब है। यहाँ बात फिजिकल डिस्टेंसिंग की है क्योंकि कोविड फिजिकल डिस्टेंसिंग से ही बचाया जा सकता है। तो उस हवाले से सभी मसाजिद हों, सभी इस तरह के जहां नमाज पढ़ी जानी और खासतौर पर चूंकि नमाज तो 5 वक्त के लिए मुसलमान को पढ़नी है, उसके लिए रमजान की नमाज स्पेशली नहीं होती है, तो उसके लिए मुसलमान पूरी तरह से तैयार होता है और उसको होना भी चाहिए। और अब अगर कहीं पे कोई ऐसा शख्स जो गाइडलाइंस का फॉलो नहीं करता है तो बहुत उसकी नमाज पे ही सबसे पहले सवाल उठते हैं बात की, क्योंकि मजहब इस्लाम ये सिखाया गया है, ये बताया जाता है कि आपको अगर एक्सपर्ट्स बताते हैं कोई राय जान बचाने के हवाले से तो उस पर अमल करना चाहिए और अपनी अकल से भी काम लेना चाहिए। बिल्कुल सनम, नाइट कर्फ्यू का जिक्र करें तो नाइट कर्फ्यू इस वक्त लगा हुआ है, जम्मू हो चाहे फिर कश्मीर हो। अब रमजान के महीने की आप बात कर रहे हैं, लोग मार्केट में निकलेंगे, बाजारों का रुख करेंगे, हालांकि दिन के समय बाजारों में भीड़ देखने को मिलेगी। क्या मॉनिटरिंग के लिए कोई टीम बनाई गई है? क्योंकि कुछ इलाके तो ऐसे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जिन्हें रेड जोन भी डिक्लेयर किया जा रहा है, लेकिन जब बाजारों की हम भीड़ को देखते हैं तो अलग अलग शहरों का मैं जिक्र बाद में करूंगा, लेकिन कश्मीर जम्मू का सबसे पहले जिक्र करना जरूरी है क्योंकि रमजान के महीने में जम्मू हो चाहे कश्मीर भीड़ वाकई देखने को मिलती है। तो क्या प्रशासन की तैयारी है? क्या टीम पूरा वर्क करेगी? मॉनिटरिंग की टीम होगी बाजारों के अंदर सनम? देखिए बिल्कुल, एक तो ये चीज मानना पड़ेगा कि इस वक्त कश्मीर में 2 इलाके जो हैं वो रेड जोन घोषित ऑलरेडी हो चुके हैं। 3 गांव, मैं 2 गांवों की बात करूं, इलाके नहीं, 2 छोटे छोटे गांव जो हैं ये नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा के इलाके में वो ऑलरेडी रेड जोन घोषित हुए हैं। श्रीनगर के 3 इलाके भी नहीं कहूंगा उनके, बल्कि 3 मोहल्ले कहूंगा मैं, ये 3 मोहल्ले जो हैं ये सेमी रेड जोन, सेमी कंटेनमेंट जोन में इस वक्त ऑलरेडी घोषित हो चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें रमजान में, तो रमजान के पहले 2-3 दिन तो हमें लगता है कि मार्केट में कोई चहल पहल नहीं होगी क्योंकि रमजान में यूजुअली लोग जल्दी उठ जाते हैं, सुबह लेट उठते हैं, सहरी खाने के बाद देर तक सोते हैं, तो 10-11 बजे उठते हैं और उसके बाद वो चहल पहल पहले 2-3 दिन नहीं होती, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ चहल पहल बढ़ेगी। लेकिन उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने, मैं देख रहा हूं श्रीनगर हो या कश्मीर के बाकी टाउन से, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह से गियर अप है। एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं वो गियर अप है, तैयारी कर चुके हैं और जिस तरह से भी देखिए आपको बताऊं मैं, इस वक्त कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन की गियर अप ये है कि जो छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं वहां ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचाए जा रहे हैं, तो गैरअप उसी तरह हम अंदाजा लगा सकते हैं। और जहां पिछले साल ही गवर्नमेंट ने बताया था कि नए ऑक्सीजन प्लांट्स लगाएंगे तो काम उन पे भी बहुत ही ज्यादा फास्ट ट्रैक में जारी है इस वक्त, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो, उन अस्पतालों में जो आज की डेट में कश्मीर में एक चीज प्रशासन को हमें ये श्रेय देना चाहिए, उन्हें क्रेडिट देना चाहिए कि प्रशासन। डीसी श्रीनगर को सुन रहे थे,
और जब हम कश्मीर का जिक्र करते हैं तो तमाम उन्होंने बातें कही, पर्यटकों को लेकर वो बोल रहे थे कि नहीं जी पर्यटक आएंगे तो पूरी गाइडलाइन का पालन करेंगे, रमजान के महीने पर भी उन्होंने बोला, साथ ही साथ अमरनाथ यात्रा को लेकर भी बोला गया है, क्योंकि हम मामले को कम होता नहीं देख रहा है और एक्सपर्ट कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि पीक पर होंगे मई के अंदर भी, और जैसे जैसे महीना बढ़ेगा वैसे वैसे मामले में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो अभी अमरनाथ यात्रा की शुरुआत भी होनी है, रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है, क्या प्रशासन उसके लिए भी तैयार है? क्योंकि अगर हम बात करें लोगों का रोजगार भी उससे जुड़ा हुआ है, जब लोग जाएंगे तो लोग किस तरीके से रहेंगे, क्या वो चीजें तमाम हमें देखने को मिलेंगी जो वाकई ये कहेंगी कि नहीं कोरोना को लेकर गाइडलाइन है और उसका पालन किया जा रहा है, चाहे वो पर्यटक हो या फिर आम इंसान। देखिए हर्ष, एक्सपर्ट्स की राय यही है कि ये 15 अप्रैल तक, इस सेकंड वेव जो है ये इसकी 15 से 25 अप्रैल तक बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और अभी अमरनाथ यात्रा के लिए टाइम भी है, वो अमरनाथ यात्रा के हवाले से प्रशासन जो है इंतजाम फाइनल स्टेज पे उस वक्त भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पूरी तरह से उसके लिए पहले से तैयारी होती है, फिर फाइनल शेप देनी होती है। ऐसा कुछ मामला बड़ा नहीं होता है। अमरनाथ यात्रा के हवाले से सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं, वो अलग से एक विभाग है, वो सेना देखती है। बाकी जो इंटरनल मामले होते हैं वो तो घंटों का काम होता है, वो इतना बड़ा नहीं होता, क्योंकि उसके लिए पूरी तरह से प्रशासन पहले से ही उसकी रेकी कर चुका होता है, तैयार होता है। लेकिन इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस वक्त सेकंड वेव जो आ रही है, और जिस तरह से एक्सपर्ट्स है, चाहे वो डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर है या दुनिया के जाने माने डॉक्टर है, उनका भी यही कहना है कि जो नाइजीरिया का जो इन्फ्लुएंजा था उस तरह से पहले फेज में लोगों को नहीं लगा था, लेकिन दूसरा फेज हुआ था तो 50 लाख से ज्यादा लोगों को उसने टारगेट किया था। तो इस वक्त भी कश्मीर में सेकंड फेज के हवाले से प्रशासन तैयारी कर रहा है, और सेकंड फेज में मैंने जिस तरह पहले भी बताया कि हमें प्रशासन को कुछ न कुछ क्रेडिट देना चाहिए कि इस वक्त प्रशासन प्रशासन की तैयारी पूरी है। सनम, आप भी लगातार रिपोर्ट हमें दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल वसीम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। वसीम, अगर मेरी आवाज आपको पहुंच रही है तो प्रशासन से आप बातचीत कर रहे थे, लोगों से आप बातचीत कर रहे थे, और जिस तरीके से हमारे सीनियर साथी बता रहे थे कि डोडा का प्रशासनिक अमला ही ऐसा है कि कार्रवाई की बात तो कह दी जाती है लेकिन कार्रवाई नहीं की जाती, इसकी वजह क्या है? क्योंकि आप तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, तस्वीर हम दिखा रहे हैं, क्या प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा रहेगा या वाकई आगे भी कोई काम करेगा, या डोडा के प्रशासन की छवि ऐसी बन जाएगी और उपराज्यपाल साहब को कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा? वसीम जी हर्ष, देखिए ये डोडा का मामला आए दिन हम इस तरह के मामले जो है वो सामने रखते हैं, और जिस तरह से हमने आपको 2 से 4 दिन पहले दिखाया था कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर किस तरह से एसओपी की धज्जियां उड़ रही हैं, वहीं पे आज सुबह भी हमें देखने को मिला कि जम्मू कश्मीर बैंक के बाहर किस तरह से कोई भी एसओपीज नहीं है। और जब हमने हायर अथॉरिटी से बात करने की कोशिश की, जो गवर्नमेंट वहाँ पे जम्मू कश्मीर बैंक के जो अमला है उससे बातचीत करने की कोशिश, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि हमारे पास जवाब कोई भी नहीं। जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि वो एसओपीज को फॉलो नहीं करते हैं, और ना ही कोई पुलिस का अमला, ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड उनका जो जम्मू कश्मीर बैंक का होता है वो वहाँ पे था। और फिर हमने जब डिप्टी कमिश्नर डोडा से बात की, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि स्ट्रिक्टली एक्शन होगा, जो भी एसओपी के खिलाफ चलेगा, जो भी मास्क नहीं पहनेगा उन पे कार्रवाई की जाएगी। मगर ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 से 3 दिन पहले की अगर हम बात करें, 2 से 3 दिन पहले एक टीम बनाई गई थी और वो टीम मॉनिटर करती, जो भी इस तरह का उल्लंघन करता है, जो भी एसओपी को फॉलो नहीं करता है, उन पे कार्रवाई की जाएगी। मगर कल हमने जब एक रिपोर्ट फाइल की थी जिसमें साफ तौर पर दिखाया था हमने कि संडे मार्केट के अंदर किस तरह से कोई भी सोशल डिस्टेंस नहीं है, किस तरह से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और ये भी नहीं पता लग पा रहा है कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, कोई इसमें एक इन्फेक्ट तो नहीं कर पाएगा, कोई बीमार तो नहीं होगा जो लोगों को आगे ये बीमारी बढ़ा सकता है। और वहीं पे हमने देखा था कि सैमो डोडा अकेले जो है वहाँ पे एसओपी लोगों को फॉलो करवा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को बताने के लिए कि स्थिति आखिर कैसी है। बात कोरोना की हम कर रहे थे।